हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सबको पता ही होगा आज एक स्पेशल डे है, क्योंकि आज एक महान आत्मा का जन्म हुआ था। और वो आत्मा है, आप सबको पता है उनका नाम, वो है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद क्यों इतने महान हैं? अगर हम उनके जीवन की कुछ घटनाओं को यहाँ देखें तो हमें पता चल जाएगा कि स्वामी विवेकानंद असल में किस तरह के इंसान थे एंड क्यों उन्हें सारा विश्व मानता था। उन्हें यॉथ आइकन भी कहा जाता है, क्योंकि वो यॉथ यानी युवाओं को बहुत सारे प्रेरणाएं देते थे। उनका मानना था कि जिस देश के युवा जाग गया उस देश का मतलब बहुत ही उन्नति होगा। तो दोस्तों, इसीलिए हर साल 12 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे। मतलब हमारा देश में यूथ डे के लिए उसी दिन को चुना गया जिस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। दोस्तों, आप सबको उनके बारे में शायद पता ही होगा कि उनके जन्म वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंग के एक छोटे से गांव में हुआ था। एंड वहां पर उन्होंने बचपन से ही उनको बहुत सारे कुछ ऐसे शक्तियां प्राप्त हुई थी जो सबको पता चला था कि ये इंसान कभी ना कभी कुछ मुकाम तक पहुंचेगा, एक बड़ा इंसान बनेगा। दोस्तों, एक बार उनका साल 8 साल के जब हुए थे, उस वक्त वो हमेशा पेड़ पर चढ़ रहे थे। उनको पेड़ चढ़ना पसंद था। तो जब पेड़ पे चढ़ रहे थे, पड़ोस वाले सोच रहे थे कि अरे यार, गिर गए तो उसका पैर टूट जाएगा, सर में चोट लग जाएगा। इसीलिए कुछ लोगों ने, बुजुर्ग लोगों ने उन्हें बोला कि अरे यार, पेड़ पे मत चढ़ो। फिर भी ये तो सुनने वाले है ही नहीं। तो कुछ इंसानों ने बोल दिया कि पेड़ पे मत चढ़ो क्योंकि यहाँ पर भूत है, तो जो भूत आएगा तो तुम्हें तकलीफ होगा। पर ये छोड़ने वाला है ही नहीं। वो फिर से पेड़ में चढ़े। तब उन्होंने दोस्तों ने पूछा कि अरे, आपको इतना सब होने के बाद भी डर नहीं लग रहा है? वो बोले, अगर सच में भूत होता तो मैं तो 100 बार चढ़ा हूं, कभी तो दिखाई नहीं मुझे। दोस्तों, और एक कहानी है। जब वो 19 साल के थे, उस वक्त उनका मुलाकात हो चुका था रामकृष्ण परमहंस से, जो उनके गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस एक महान संत थे, पर वो पंडित नहीं थे। हाँ दोस्तों, आपको शायद ताज्जुब होगा, वो संत कैसे बने? पंडित तो थे नहीं। दोस्तों, पंडित तो होते हैं जिनके पास बहुत सारे ज्ञान होता है, जो सिविलाइज्ड होते हैं, कल्चर्ड होते हैं, मतलब जो जानते हैं दुनियादारी क्या है, बहुत ग्रंथों को अध्ययन किया है। उनका अनुभव क्या है हमें पता नहीं है, पर जिनके पास बहुत सारा ज्ञान होता है उनको हम पंडित बोलते हैं। पर संत वो होते हैं जिनके पास अनुभूति होती है, एक्सपीरियंस होता है। रामकृष्ण परमहंस उस तरह के एक संत थे। उनके पास ज्यादा ज्ञान नहीं थे, भोले भाले सीधे साधे इंसान थे, पूरे गांव के लोगों की तरह थे वो। तो उनके पास जो ज्ञान था, जो भगवान को उनकी प्राप्ति हुई थी, उसको वो सारा दुनिया तक लेने में समर्थ नहीं रहे। पर उस वक्त उन्हें मिला एक ऐसा शिष्य जो सच में ज्ञानी था, सच में दिव्य था, डिवाइन, सच में डायनामिक था। और वो शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जब 19 साल के थे, तब उन्होंने एक प्रश्न पूछा श्री रामकृष्ण परमहंस से कि गुरुदेव, आप तो हमेशा कहते हैं भगवान है, भगवान है, भगवान है। आई वॉन्ट टू सी, मुझे देखना है भगवान कहां पर है, मुझे प्रमाण चाहिए इसका। रामकृष्ण परमहंस पहले तो कुछ बोले नहीं, बोले ठीक है, आई कैन शो यू, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ भगवान कहाँ है, मैं तुम्हें प्रमाण दे सकता हूँ। कुछ दिन के बाद फिर से विवेकानंद जी ने पूछा रामकृष्ण परमहंस से कि मुझे भगवान कहाँ दिखाओ। तो उन्होंने बोला, मैं ही भगवान का स्वरूप हूँ। तो भगवान है इसका प्रमाण है, क्योंकि मैं हूं तो भगवान ने मुझे बनाया है, तो मैं ही हूं प्रमाण। नहीं माने वो। बोले, जब तक आप दिखाएंगे नहीं मैं मानूंगा नहीं भगवान है। आप तो बोलते काली माँ है, वेर इज, कहां पर है, मुझे दिखाओ, आज देखना है मुझे। उस वक्त रामकृष्ण परमहंस जी ने उनके छाती पर अपना पैर रख दिया। रखने के बाद उन्होंने समाधि में ले गए। उस समाधि में रामकृष्ण परमहंस जो समाधि दे दिया स्वामी विवेकानंद को, उसके बाद उन्हें फिर से नॉर्मल अवस्था में आने के लिए, सही अवस्था में आने के लिए 12 घंटे लगा। 12 घंटे के बाद जब जब स्वामी विवेकानंद को होश आया, तब
उन्हें पता चला कि वो कौन थे। तब उन्होंने कोई प्रश्न ही नहीं पूछा, क्योंकि उन्हें सारा प्रश्न का उत्तर मिल गया था। और वो इंसान अब वो पहले का इंसान नहीं रहा जो 12 घंटा पहले था। अब स्वामी विवेकानंद सच में स्वामी विवेकानंद बन गए थे। वो नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद उसी वक्त बन गए, क्योंकि उन्हें वो चीज हासिल हो गई, वो कुंजी या चाबी मिल गई, जिन्हें सारा प्रश्न का उत्तर मिल गया था। उन्हें जो भगवान को पाना चाहते थे, वो सब उन्हें अनुभूति हो गया, अनुभव हो गया कि भगवान क्या है। तब से वो रामकृष्ण परमहंस से कभी प्रश्न ही नहीं पूछे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि सच क्या है, असलियत क्या है, भगवान क्या है। इस सारा चीजों का उन्हें ब्रह्मांड के ज्ञान हो गया था उन्हें। और एक बार दोस्तों, जब रामकृष्ण परमहंस गुजर गए, नहीं रहे दुनिया में, तब उन्हें एक मौका मिला। वो क्या कर रहे थे, बहुत सारे युवाओं को लेके देश में इधर घूम रहे थे। स्वामी जी का मैसेज, उनका जो वार्ता था, वो प्रचार कर रहे थे कि देखो ये सच्चाई है, इसमें मत उलझो, धर्म का ज्ञान अधूरा है, तुम लोग जो धर्म को जानते हो वो सही नहीं है, उसे सही मार्ग से जानो। रामकृष्ण परमहंस एक छोटा सा बच्चा, कौन जानेगा उन्हें, कौन समझेगा। हर गांव में उस वक्त बड़े पंडित थे, हर धर्म का धर्म गुरु थे, किसी ने रामकृष्ण परमहंस, किसी ने स्वामी विवेकानंद को सुना ही नहीं। तब उन्हें एक मैसेज आया कि रिलीजन ऑफ, आपका जो वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो आपको वहां जाना चाहिए। अमेरिका में हो रहा है, चिकागो में, आपको वहां जाना चाहिए। सो आप आपका जो मैसेज है वहां पर आप दे सकते हैं। तब उन्हें माता शारदा देवी से आज्ञा लेना पड़ा। एंड जब वो माता शारदा देवी के पास गए आज्ञा लेने के लिए, तब माता जी खाना बना रही थी एंड छोटी सी भोरी बहुत धीरे धीरे धुन में कुछ भजन गा रही थी। जब स्वामी जी उनके पास गए, माता शारदा देवी से बोले कि माता, मुझे आपका आज्ञा चाहिए, मैं जाना चाहता हूँ अमेरिका, एंड वहां पर मुझे मेरे जो गुरु ने जो ज्ञान दिया है, मुझे उसे वहां तक पहुंचाना है, सारा विश्व के ज्ञानी लोगों के पास पहुंचाना है। तो माता शारदा देवी कुछ नहीं बोले, 2 मिनट मौन रहे, फिर बोले थोड़ा वो जो चाकू है मुझे दे दो, मुझे सब्जी काटनी है। तब विवेकानंद जी ने उस चाकू को माता जी के पास पहुंचा दिया। तब माता बोली, हाँ अब तुम पास हो गए हो, तुम जा सकते हो। तो विवेकानंद जी ने कुछ समझा ही नहीं, तो बोले माते, आपने 2 मिनट पहले कुछ नहीं बोला एंड आज अभी बोल रहे हो कि हाँ तुम जा सकते हो। तो माता शारदा देवी ने कहा, जिस ढंग से तुमने मुझे चाकू दिया, चाकू का जो शार्प एड्ज है, उस शार्प एड्ज को तुमने पकड़ लिया, एंड उसका जो हैंडल है, वुड हैंडल, वो मेरे तरफ रख के दिया। इसका मतलब है कि तुम माता के लिए, तुम्हारे मन में श्रद्धा है, सम्मान है, शायद माँ को चोट आ जाएगा, इसीलिए वो जो शार्प एड्ज है उसको तुमने पकड़ लिया, जो वुडन हेड है वो मेरे तरफ रख के दिया। इसका ये मतलब है कि तुम समाज के लिए, दुनिया के लिए कुछ सही ढंग से करोगे, तुम्हारा जो ज्ञान है उसको सही ढंग से तुम संसार में फैलाओगे। अब तुम जा सकते हो। माँ से आज्ञा मिलने के बाद जब वो अमेरिका पहुंचे, आपको सबको पता ही होगा, चिकागो की रिलीजन ऑफ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो स्पीच दिया वो एक हिस्ट्री बन गया। सब लोग आके बोल रहे थे कि लेडीज एंड जेंटलमैन, रामकृष्ण को, स्वामी विवेकानंद को कोई जानता भी नहीं था उस वक्त, फिर भी स्वामी विवेकानंद को 3 मिनट दिया गया, यू कैन स्पीक फॉर 3 मिनट्स। पर जब उन्होंने पहले ही शुरू कर दिया, The brothers and sisters of America, my brothers and sisters of America, उस वक्त तालियां इतना बजा, लोग उन्हें सुनने के लिए तंग रह गए। वो 3 मिनट क्या, 3 घंटे तक बोलते रहे, फिर भी लोग बोले और चांस दे दो, और बोल रहे हैं स्वामी जी को, हम सुनना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं स्वामी जी की, एंड स्वामी जी बस एक ही चीज बोल रहे थे, एंड वो है arise, awake and just follow your goal, follow your ambition and you can become successful. तो what is arise and awake? arise, जागो, जागृत हो। तो सोया कौन है, मैं तो बात कर रहा हूं, आप तो सुन रहे हैं। हाँ दोस्तों, हम तो कर रहे हैं पर अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, मैकेनिकल बन गए हम लोग। मोबाइल है तो मोबाइल में जो मैसेज आ रहा है, जो नोटिफिकेशन आ रहा है, हम उसको देख रहे हैं। घर में टीवी में जो चल रहा है हम देख रहे हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें इस वक्त सच में करना क्या चाहिए।
जो चल रहे हैं हम उसी हिसाब से चल रहे हैं, पर एग्जैक्टली वो सही नहीं है। हमें वो करना चाहिए जो हमारे लिए जरूरत है। इसलिए बोले जागो, अराइज एंड अवक एंड फॉलो ए रूल। एक ऐसे रूल बनाओ अपने लिए, एक ऐसे रास्ते पे चले जाओ जहां पर आपको सफलता मिलेगी। एंड वो रास्ता है दिव्यता का रास्ता, वो रास्ता है डिवाइन का रास्ता, स्पिरिचुअलिज्म का रास्ता। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि तुम हिंदू हो तो हिंदू को मानो, मुसलमान हो तो अल्लाह, वो नहीं। प्योर स्पिरिचुअलिज्म की बात कर रहे थे, मानवीय धर्म की बात कर रहे थे। वो जो हम अपने लिए कर रहे हैं ना, वो दूसरे के लिए करेंगे, वही तो धर्म है। बाकी सभी तो आपका कम्युनिटीज है, संप्रदाय है। तो प्योर रिलीजन, संप्रदाय बात नहीं कर रहे थे, वो वर्ल्ड रिलीजन की, ह्यूमैनिटी की बात कर रहे थे स्वामी जी। इसलिए दोस्तों उन्हें यूथ आइकन माना गया है इस कंट्री में। इस कंट्री में नहीं, सारा वर्ल्ड में स्वामी जी को एक स्पेशल स्टेटस मिला है। एंड स्वामी जी के कितने सारे स्पीचेस, कितने सारे बुक्स आज अवेलेबल है इंटरनेट पे। एंड हम चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं एंड बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। आई होप यू ऑल विल लर्न अबाउट हिम, बिकॉज learning is never ending and Swamiji has given us only a step at। एक दिन एक स्टेप चलते जाओ, एक दिन आएगा तो मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। तो धन्यवाद दोस्तों। आज के साथ मैं सोचता हूं कि आप स्वामी जी के ऊपर और रिसर्च करेंगे एंड बहुत सारा डेटा उनके बारे में मिलेगा, जिससे पढ़ के, जिससे सुन के आपकी जिंदगी भी स्वामी जी की तरह तो नहीं हो सकता, फिर भी उनके बताए रास्ते पर चलेंगे तो हम सुख शांति और समृद्धि को प्राप्ति जरूर होंगे। धन्यवाद।